We are going to understand about biology introduction. So mostly basic concept यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड, और उसका रीज़न भी ये है कि हम लोग बहुत सी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट जानते हैं, कमांड हो जाती है हमें हमारे सब्जेक्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन की बात होती है तो हम पीछे होने लगते हैं, हमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते जो कि बहुत बेसिक होते हैं। और अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हो तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट थिंग्स होने वाली हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, फादर ऑफ biology, branches of the biology, and also who is coined the term biology. It means कि बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे, बायोलॉजी को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल ब्रांचेस को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट द बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ वो है व्हाट इज बायोलॉजी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। बायोलॉजी वर्ड्स पे सबसे पहले फोकस करते हैं और बायोलॉजी टर्म को दो वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पर जब आप बायोलॉजी को दो वर्ड्स में ब्रेक करोगे तो फर्स्ट टर्म आपको जो दिखेगा वो दिखेगा बायोस, ओके। सेकेंड टर्म जो आपको दिखेगा वो दिखेगा लॉगस, ओके। तो यहाँ पर बायोस और जो लॉगस है टर्म, ये दोनों टर्म है ग्रीक लैंग्वेज के। जैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, लैंग्वेज क्या है इसकी, तो आप बोलेंगे ये ग्रीक लैंग्वेज है, जहां पर हम इसे राइट करते हैं बायोस, ओके। और बायोस का मीनिंग होता है लाइफ, लाइफ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी या द स्टडी, या फिर इसे हम डिस्कोर्स भी बोलते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे लाइफ की, बायोस की स्टडी करना ही हम बोलते हैं बायोलॉजी, ओके। तो ग्रीक टर्म है और मीनिंग भी मैंने बता दिया यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करते हैं, सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब ये लाइफ क्या होती है, या फिर यहाँ पर हम कैसे लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और साथ में ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी की स्टडी करता है, मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना बायोलॉजी की, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं बायोलॉजिस्ट। तो द पर्सन हु स्टडीज बायोलॉजी रिफर्स टू ए बायोलॉजिस्ट। तो होपफुली इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। अब ये समझते हैं कि आखिर लाइफ क्या है, हम लाइफ की स्टडी करने वाले हैं, तो आखिर लाइफ क्या है। तो लाइफ वो है जहाँ पर आपको दिखेंगी लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, जिसकी स्टडी हमें करनी है, तो हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस होती हैं या नहीं। अब लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम लोग बोले यहाँ पर कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो लाइफ प्रोसेसेस में कुछ फैक्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल होम्योस्टैसिस, जो कि फर्स्ट फैक्ट होगा लाइफ प्रोसेसेस का। इट मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें होम्योस्टैसिस है, मतलब वो लिविंग है, उनमें लाइफ है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि अपने आप को स्टेबल रखना, आउटर इन्वायरमेंट को, इनर इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज रखना ही होम्योस्टैसिस है। देन न्यूट्रिशन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन ट्रांसपोर्टेशन होगा उसकी बॉडी में, उसके बॉडी में जो हार्ट है वो हर एक बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे या दूसरे भी फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। देन रेस्पिरेशन होगा, सिंथेसिस होगी, ग्रोथ होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेगुलेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा और मेटाबॉलिज्म भी होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जिसमें होंगे, इसका मतलब उसमें लाइफ है। जिसमें भी ये लाइफ प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, इसका मतलब उसमें लाइफ है। तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्ट थे जो कि रिलेटेड थे कि आप लाइफ की स्टडी करने वाले हो, तो क्या आप बायोलॉजी में इन सब कॉन्सेप्ट की स्टडी नहीं करते हो? एग्जैक्टली करते हो, और यही तो है हमारी बायोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वन थिंग, अब यहाँ पर हमने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया है। डिवीज़न का मतलब सिंपल सा है कि हमने मेन कुछ ब्रांचेस में इसे डिवाइड किया है, और यहाँ पर जो मेनली 2 ब्रांचेस हैं, मेजर ब्रांचेस, जिन्हें हम बोलते हैं, फर्स्ट वन यहाँ पर है बॉटनी और सेकेंड वन है यहाँ पर जूलॉजी। मतलब देखिए, इस वर्ड में आपको 2 ही चीज़ें लिविंग दिखती हैं। पहला वो जिन्हें हम प्लांट्स बोलते हैं, दूसरे वो जिन्हें हम एनिमल्स बोलते हैं। तो प्लांट्स की स्टडी अगर आप करेंगे तो आप उसे बोलेंगे कि हम कर रहे हैं स्टडी प्लांट्स की, मतलब हम पढ़ रहे हैं बॉटनी,
ठीक है। और जब आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा आप जूलॉजी की स्टडी कर रहे हो, तब आप बोलोगे यस हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे जूलॉजी। ओके, देन उसके बाद ये समझते हैं कि बायोलॉजी टर्म दिया किसने था। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म क्वाइंड किया था, दो साइंटिस्ट थे, जिनमें से फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस, और सेकंड साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। ओके, तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म क्वाइंड किया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप तुरंत ये टर्म्स बताएंगे और क्लेरिफाई कर देंगे कि टर्म फादर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद समझते हैं जूलॉजी टर्म। जूलॉजी एंड बॉटनी ऑल्सो दीज आर ग्रीक वर्ड, मतलब ये भी ग्रीक वर्ड से ही आए हैं, चाहे वो हम जूलॉजी बोलें या हम बॉटनी बोलें। जूलॉजी समझते हैं, जूलॉजी दो टर्म से यहाँ पर फॉर्म होता है। फर्स्ट टर्म होता है जून, सेकेंड टर्म होता है लॉगस। ओके, तो मैंने पहले ही बोला आपको कि लॉगस टर्म का मतलब होता था स्टडी, मतलब अगर जहाँ पर भी आपको लॉजी दिखेगा इसका मतलब वो फॉर्म है लॉगस टर्म से, और लॉगस टर्म का मतलब यहाँ पर हम लोग क्लेरिफाई करते हैं कि इसका मीनिंग होता है स्टडी। ओके, तो आप हमेशा कहेंगे कि लॉगस कहीं भी दिखा, लॉजी कहीं भी दिखा, मतलब हम स्टडी करने वाले हैं। जून वर्ड, जून में जो वर्ड है आप सब जानते हो, ये टर्म आपको स्पेलिंग लिखी हुई दिख सकती है जोइन। ओके, तो मैं वो भी टर्म यहाँ पर लिख देता हूँ, JOION। ओके, तो ये टर्म है जिसका मीनिंग होता है एनिमल। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप जाते हैं जू मतलब आप जाते हो चिड़ियाघर, तो आप उसे बोलते हो ना हम लोग जू गए थे, जू घूमने गए थे। तो जू कहीं पर भी दिखता है, इसका मतलब अब आप जाते हो अगर चिड़ियाघर, तो हाँ बर्ड्स तो देखते नहीं हो, आप एनिमल्स देखते हो ना। तो सिंपल सी बात है, जू का मतलब यहाँ पर होता है एनिमल। ओके, तो अगर आप कर रहे हैं एनिमल की स्टडी, क्योंकि एनिमल और लॉगस का मतलब हमने क्या समझा था, स्टडी, तो एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। सेम ऐसे ही समझते हैं बॉटनी को। तो ये भी टर्म है ग्रीक, और ग्रीक टर्म होने के साथ साथ यहाँ पर हम ये जानते हैं कि बॉटनी के लिए स्पेसिफिक दो टर्म यूज़ किए जाते हैं। कहीं पर कहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ है बॉटनी वर्ड से, और कहीं पर हम कहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ है बॉस्किन टर्म से। बॉटनी वर्ड का मतलब तो होता है प्लांट्स या फिर हर्ब्स, और बॉस्किन वर्ड का मतलब होता है ग्रेजिंग। समझते हैं इनके मीनिंग को। तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे कि हमने टर्म बोला है इसे बॉटनी, तो सिंपल सी बात है, आपने बोला कि हम स्टडी करने वाले हैं हर्ब्स की या फिर प्लांट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्लिक में आप इन्हें प्लांट्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये बॉस्किन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका मतलब होता है ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग का मतलब कि ग्रेजिंग कौन करता है, एनिमल्स करता है, और एनिमल्स ग्रेजिंग में खाते किसे हैं, तो प्लांट्स को ही तो खाते हैं ना। ग्रेजिंग किसकी करते हैं, प्लांट्स की करते हैं। मतलब कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, उनको जिनको ऑर्गेनिज्म ग्रेज करते हैं, जिनको एनिमल्स ग्रेज करते हैं, और ग्रेज करते हैं प्लांट को। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा कि बॉटनी ही है स्टडी ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हम ये जानते हैं जूलॉजी के फादर तो हम एरिस्टोटल को ही बोलते हैं, ठीक है। जूलॉजी के फादर हम एरिस्टोटल को ही बोलते हैं, जैसे कि आप बायोलॉजी के फादर भी इन्हीं को बोलते हैं, सेम वैसे ही। और बॉटनी के फादर की बात करेंगे तो हम थियोफ्रास्टस को बोलते हैं बॉटनी के फादर। तो आपको ये नेम रिमेंबर रखने हैं कि एरिस्टोटल फादर हैं बायोलॉजी के, एरिस्टोटल फादर हैं जूलॉजी के, और साथ में थियोफ्रास्टस हैं फादर बॉटनी के। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ब्रांचेस समझ लेते हैं, और वो ब्रांचेस हैं यहाँ पर रिलेटेड कुछ बायोलॉजी से। फर्स्ट है यहाँ पर एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर या इंटायर ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स की, तो उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में आप ब्रेन की स्टडी करते हो, लिम्फ नोड की स्टडी करते हो, लंग्स की स्टडी करते हो, तो ये सब आएंगे एनाटॉमी के केस में। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं वो वर्क कैसे करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हार्ट है, आप हार्ट की मैकेनिज्म पढ़ते हो कि हार्ट ब्लड को सप्लाई कैसे करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, हार्ट में कैसे ब्लड आता है। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म आप स्टडी कर रहे हो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। देन उसके बाद इकोलॉजी। इकोलॉजी हम बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म
एक इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसका उस इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, जैसे हम सब रह रहे हैं, हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो इकोलॉजी हम बोलते हैं इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से हर एक ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन की स्टडी को ही हम इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है उसके बाद पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैरासाइट। इट मीन्स कि हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो पैरासाइट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो डिजीज कॉज्ड करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टैक्सोनॉमी। तो इसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन की स्टडी। जैसे आप हर एक ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बीइंग को आप क्लासीफाई करते हो, आप कहते हो ये मैमल्स हैं, स्नेक्स आप देखते हो तो बोलते हो ये रेप्टाइल्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है, ग्रुप्स में बांट रखा है, और साथ में उसे एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप के बेस पे बांटा है। तो ऐसे को मतलब क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी। नेम से ही क्लियर है आपको, एम्ब्रियो एंड लॉजी मतलब स्टडी, मतलब एम्ब्रियो की स्टडी करना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है उसके एम्ब्रियो के बेस पे, तो उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो को बोलते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के बाद यहाँ पर समझते हैं साइटोलॉजी। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब स्टडी। यहाँ पर हम डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट वन फैक्ट है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, सूक्ष्म। बायोलॉजी का मतलब तो जानते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो इनकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन इसके बाद होता है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं चीज़ें, फॉसिल्स के फॉर्म में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर उनके जो प्रिजर्व फॉर्म है, जो रिमेन्स उनका कुछ ना कुछ है, तो इनकी स्टडी करना हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर ब्रांच है जेनेटिक्स। सब आप लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हो। तो जहाँ पर हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस की, जो भी जनरेशन टू जनरेशन फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जहाँ पर आप डीएनए, क्रोमोसोम, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हो, तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझते हैं कि जब हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजी है जहाँ पर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर्स या फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब, हिस्टो का मतलब यहाँ पर होता है टिश्यूज़, तो जहाँ पर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की, तो इसे हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। सो स्टूडेंट ये मत समझिएगा कि यहाँ पर बस एक लाइन समझ ली और हो गया, इन सब पे प्रॉपर आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। 11th में 12th में आप जो टोटल पढ़ेंगे बायोलॉजी की यूनिट्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो जितने भी फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, ये सब स्टडी करने वाले हो आप लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इंट्रो है ना, इंट्रो की। और ऐसा भी नहीं कि मैंने अगर बोला कि हिस्टोलॉजी बस लास्ट ब्रांच यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो बस इतना ही है, बिल्कुल नहीं, बहुत सी ब्रांचेज हैं, इवन आगे भी होती जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, and hopefully all of you students you understand about the introduction of biology. So thank you.